हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैप माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 एग्ज़ाम की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेटवर्क मॉडल्स एंड लेयर्स। हम इसमें नेटवर्क मॉडल्स एंड लेयर्स के 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए जिम्मेदार है। तो जिस ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है जिसमें हम लॉजिकल एड्रेसिंग होता है बेसिकली, कि जैसे हमारे दो एड्रेस होते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस को हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं और फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस रहता है, ठीक है। तो और राउटिंग के लिए कि जैसे हम कोई भी नेटवर्क यूज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट नोड्स रहते हैं। तो जो अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचने के लिए कौन से रूट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको हम राउटिंग बोलते हैं। तो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है जिस पे लॉजिकल एड्रेसिंग होती है और राउटिंग के लिए वो जिम्मेदार होती है। तो इसमें से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पे आपका एक तो अगर आईपी एड्रेस से रिलेटेड पूछा गया या फिर लॉजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं या राउटिंग, तो इसमें हमारा नेटवर्क लेयर करेक्ट आंसर है। फिजिकल लेयर पे तो जैसे हम डाटा को फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, तो फिजिकल लेयर पे वो काम रहता है। डाटा लिंक लेयर पे इसमें डाटा एज ए फ्रेम ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे एंड टू एंड डिलीवरी होती है। और डाटा लिंक लेयर पे अगर यहाँ पूछा जाए लॉजिकल की जगह फिजिकल एड्रेसिंग या फिर मैक एड्रेस कहाँ यूज़ होता है, तो वो डाटा लिंक लेयर में होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच जैसे नेटवर्क उपकरण मुख्य रूप से किस लेयर पे काम करते हैं, किस परत पे काम करते हैं, ठीक है। कि हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं उनमें एक होता है स्विच। तो स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे, डाटा लिंक लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे या ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो स्विच हमारा काम करता है डाटा लिंक लेयर पे। तो हम सभी लेयर पे कौन कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं। फिजिकल लेयर पे आपका होता है हब और रिपीटर यूज़ होते हैं फिजिकल लेयर पे, ठीक है। हब और रिपीटर फिजिकल लेयर के डिवाइस हैं। डाटा लिंक लेयर पे ब्रिज और स्विच यूज़ होते हैं, ठीक है, ये डाटा लिंक लेयर पे यूज़ होते हैं। और नेटवर्क लेयर पे आपके राउटर यूज़ होते हैं। ये मोस्टली ये आपसे पूछे जाते हैं मेनली तीन, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डाटा लिंक लेयर। थर्ड क्वेश्चन है, डाटा लिंक लेयर पर डाटा को किस रूप में एनकैप्सुलेट किया जाता है। कि इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर पे डाटा की जो यूनिट क्या रहती है वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं पैकेट्स, सेगमेंट, फ्रेम्स, बिट्स। तो वैसे तो आपको ये चारों ध्यान में रखनी है कि कौन सी टर्म कौन सी लेयर पे बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे किस पे पूछा गया है, डाटा लिंक लेयर पे। तो डाटा लिंक लेयर पे आपका इसको फ्रेम बोलते हैं। बिट्स कौन सी लेयर पे बोलते हैं, बिट्स आपका बोलते हैं फिजिकल लेयर पे, ठीक है। बिट्स होता है फिजिकल लेयर पे। और पैकेट पैकेट आपका होता है नेटवर्क लेयर पे। सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कि अगर डाटा लिंक लेयर का पूछा है तो फ्रेम्स है, जो यहाँ पे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर फ्रेम्स है। अगर नेटवर्क लेयर का पूछा गया तो नेटवर्क लेयर में एज ए पैकेट यूज़ होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट के रूप में जाना जाता है। और बिट्स होता है फिजिकल लेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस माना जाता है और जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। मतलब यहाँ पे पूछा जो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके मेनली दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी होता है, यूडीपी होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो कनेक्शन लेस है। तो टीसीपी तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसमें 3 वे हैंडशेक के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। बट यूडीपी है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तो ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूडीपी। तो टीसीपी तो कनेक्शन ओरिएंटेड है। और एचटीटीपी और एफटीपी ये तो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक क्लासिक
TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे दो मॉडल हैं, कौन कौन से, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और TCP/IP। तो इसमें पूछा गया है कि TCP/IP का जो स्टैंडर्ड मॉडल था उसमें कितनी लेयर थी। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल था उसमें 4 लेयर थी, जो स्टार्टिंग में US के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया था। तो वहाँ पे 4 लेयर थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर OSI मॉडल में पूछा जाए तो OSI मॉडल में 7 लेयर हैं, ठीक है। OSI मॉडल में 7 लेयर है। और जो बाद में TCP/IP का एक और जो रूप आया उसमें 5 लेयर थी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्टैंडर्ड या स्टार्टिंग में जो मॉडल आया था TCP/IP उसमें कितनी लेयर थी, तो उसमें 4 लेयर थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लेयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल में डाटा इनकैप्सुलेशन का सही क्रम क्या है। कि जैसे हम डाटा, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से डाटा स्टार्ट होता है, कि एप्लीकेशन लेयर्स से यूज़र इंटरेक्ट करता है, वहाँ पे इसको हम बोलते हैं डाटा। उसके बाद पूछा गया है कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या है। जैसे आपकी अगर OSI मॉडल की बात करें तो सबसे ऊपर ही ऊपर एप्लीकेशन लेयर रहती है, फिर सेशन, नहीं सॉरी, फिर प्रेजेंटेशन, देन सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर पे इसको हम बोलते हैं डाटा। उसके बाद इस पे सेम ही रहता है, प्रेजेंटेशन सेशन पे इसका कोई टर्म नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। नेटवर्क लेयर पे फिर पैकेट आ जाता है, डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम बोलते हैं, और फिजिकल लेयर पे बिट्स। तो ये वाला करेक्ट आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक एड्रेस का उपयोग कौन सी लेयर पे होता है। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या सेशन लेयर। तो इसमें मेनली दो ही पूछा जाता है, या तो मैक एड्रेस का या फिर IP एड्रेस का। तो मैक एड्रेस हमारा रहता है डाटा लिंक लेयर पे। अगर IP एड्रेस का पूछा जाता है तो नेटवर्क लेयर करेक्ट आंसर हो जाता। मैक एड्रेस या फिर इसको फिजिकल एड्रेस भी पूछा जा सकता है, कि अगर फिजिकल एड्रेस कौन सी लेयर पे यूज़ होता है, तो वो हो गया डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लेयर एंड टू एंड संचार सेवाएं और एरर रिकवरी का काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखना, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार रहती है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। कि IP एड्रेस का काम तो सिर्फ जैसे नेटवर्क लेयर है तो वो सोर्स टू डेस्टिनेशन काम करती है। अगर पूछा जाए कि सोर्स से डेस्टिनेशन कौन सी लेयर करती है, तो वो आपकी नेटवर्क लेयर होगी। बट एंड टू एंड मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे IP एड्रेस के साथ एक पोर्ट एड्रेस भी इसमें पिक्चर में आ जाता है, जिससे वो करेक्ट जो प्रोसेस जिस पोर्ट पे चल रही है उसको एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन एंड एरर रिकवरी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, HTTP, DNS और SMTP प्रोटोकॉल OSI मॉडल की किस लेयर से रिलेटेड है, किस लेयर से संबंधित है। तो HTTP, DNS, SMTP ये प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करती हैं, प्रेजेंटेशन, नेटवर्क, एप्लीकेशन या ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये सब प्रोटोकॉल हैं एप्लीकेशन लेयर की। इस पर और भी प्रोटोकॉल हैं, FTP हो गई, टेलनेट है, ये सारी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी लेयर डाटा को ऐसे प्रारूप में अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार है जिसे एप्लीकेशन समझ सकें। कि अगर जैसे अपने डाटा पे कोई भी ऑपरेशन रहता है, जैसे एनक्रिप्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, या फिर डिक्रिप्शन हो गया, या ट्रांसलेशन है, तो उसके लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है, तो उसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार होती है, ठीक है। कि डाटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट या कंप्रेस करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर जिम्मेदार होती है। सेशन लेयर का क्या काम है, तो सेशन लेयर तो सेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। अब इनमें से आपका जितना भी स्कोर रहा 10 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।